हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि जो भी लोग जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार जिन्होंने अपने बेसिक्स खत्म कर लिए, उनके लिए 6 महीने का प्लान होगा। 6 महीने की स्ट्रेटेजी होगी कि आपको किस तरीके से अपने इन 6 महीनों में पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन 100% हो। 1% भी ऐसा चांस ना हो कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है, तो इसमें जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे, 99% लोग नहीं कर पाएंगे, बट 1% लोग कर पाएंगे। और आपको पता है कि सिलेक्शन होता है 1% से भी कम लोगों का। तो आपको उस 1% में आना है। वीडियो अंत तक जरूर सुने। ठीक है, इसमें मैं कुछ एक्सट्रीम चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको पर डे इतना पढ़ना है और एक ऐसा प्लान करना है कि 6 महीने में आपका इतनी बार ये सब हो जाए। तो पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी भी। ठीक है, सो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप बिगिनर हैं और आपको लगता है अभी मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना काफ़ी कुछ है, तो आपके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को वही लोग देखें जिनका एक बार सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका है और अब उन्हें आगे का प्लान करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, PYQs करने हैं। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। बिगिनर्स वाले उस वीडियो को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID वगैरह को आप फॉलो कर सकते हैं, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट का प्लस कंप्यूटर का प्लस टाइपिंग का अगर हम लेके चले मेंस को टारगेट। ठीक है, अगर प्री वाले हैं तो जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं वो प्री का सोच के रखते हैं, बट आपने का सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है तो मेंस तक का सोच के रखिए कि भाई मुझे मेंस तक किस तरह से सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपके पास 4 सब्जेक्ट ये हैं, प्लस कंप्यूटर है जो कि आप लास्ट के 3 महीने में पढ़ के कर सकते हैं, प्लस टाइपिंग जो लास्ट के 3 महीने की खेल है। तो ये दोनों चीज़ें मैं एक बार एक्सक्लूड करता हूँ। बात करते हैं हम 4 चीज़ों की जो कि हमारी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। सबसे पहले अगर मैथ्स की बात करूँ, देखिए मैथ्स में आपने एक बार सिलेबस कर लिया होगा, रिविजन कर लिया होगा। ठीक है, अब आपको हर एक टॉपिक उठाना है। सबसे पहले परसेंटेज उठाइए, 4 दिन का टाइम रखिए, 4 डे है ना, और पर डे के बेसिस पे उसका 1/4 पार्ट याद कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, 25% पार्ट, और 4 दिन में आपका वो एक टॉपिक रिवाइज हो जाए। इसी तरीके से फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरीके से आपको आगे के टॉपिक भी रिवाइज करने। PYQ डेली आपको मिनिमम 100 करने हैं। अगर आप में जुनून है, अगर आप में कहना खून में वो अलग ही है कि यार जुनून है ना, तो आप डेली के 150 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जो लोगों को सच में चाहिए ना कि यार मेरा अलग लेवल होना चाहिए, मेरी रैंक आनी चाहिए, वो ड्रीम है, उनके लिए कह रहा हूँ मिनिमम 100 क्वेश्चन और मैक्सिमम आप 150 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले के टाइम में जब पिछला मेंस होता था, पिछले पैटर्न का 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आते थे, तो अगर आप 2-2.5 घंटे PYQ को देते हो, 100 से 150 क्वेश्चन करते हो, तो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप सोच लो यार एक्सट्रीम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो। मैंने फिर से दोहरा दूँ बात, जो लोग बिगिनर है, जिनको अभी लगता है ना कि यार मैं अभी काफ़ी कमज़ोर हूँ, तो वो आप बिगिनर्स वाला वीडियो देखें, वीडियो ना देखें। ठीक है, मैथ्स में जैसा कि मैंने कहा 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं, और करने किस तरीके से हैं, जैसे मान लो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्स है, एलिगेशन है, 3 टॉपिक ये उठा लिए, और 3 टॉपिक उठा लो एडवांस मैथ के, नंबर सिस्टम उठा लिया, अलजेब्रा उठा लिया, ज्योमेट्री उठा लिया। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक वो 6 टॉपिक आपके पास है। पर टॉपिक आप 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लीजिए, और पर टॉपिक 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली लगाना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे मान लो कि आप आगे बढ़े, मान लो 15 दिन आपने किया तो आपको परसेंटेज टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक खत्म हो गया, तो फिर आप आगे के टॉपिक जो ऐड करते जाइए और उनको रख दीजिए एक बार। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने परसेंटेज अगर एक बार कंप्लीट कर दिया तो बस उसको रख ही दिया। आफ्टर 7 और 8 डेज जब दूसरा उनमें जैसे आपने पिछले टॉपिक लिए होंगे आगे से आगे, तो उनमें से कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो वापस वो टॉपिक जो आपने कंप्लीट करके रख दिए हैं उनको भी वापस आपको रोटेशन बेसिस पे इन्वॉल्व करना है। तो आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो मिक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की। और मिक्स प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने टॉपिक को कर दिया है तो बस वो हो गया, उसको नेक्स्ट बार देखेंगे। नेक्स्ट बार नहीं देखना है, आपको किस बेसिस पे देखना है कि अच्छा ये टॉपिक किया मुझे 15 दिन हो गए, अब इसका मैं वापस 10-10 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा ये टॉपिक किया मुझे 10 दिन हो गए, तो अब इसके मैं 5-5 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लेता हूँ। बट आपको इन्वॉल्व करते हुए चलना है पूरे सिलेबस को। कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जिसको किए हुए आपको 10 या मान लीजिए 20 से ज़्यादा दिन हो जाए। आपको इन्वॉल्व करते चलना है, रोटेशन बेसिस पे करते रहना है इस बेसिस पे। ठीक है, और डेली 100 क्वेश्चन आपको मिनिमम लगाने हैं। ठीक है, जो भी एडवांस प्लेयर्स हैं या जो भी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए ये मेरी सजेशन है। और 4 दिन में एक टॉपिक रिवीजन आपको बनाना है, इसका अर्थमेटिक का और एडवांस मैथ, क्योंकि एक टॉपिक बड़ा होता है तो आप उसको 7 दिन के लिए रख सकते हैं कि मुझे एक वीक में एक टॉपिक कंप्लीट करना है एडवांस मैथ का। तो इस बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन का भी मैं फिर बता दूं, जैसे मान लो कि आपने 2 टॉपिक रिवाइज किए अर्थमेटिक की और एक टॉपिक किया आपने एडवांस मैथ का, तो मान लो 4 और 4 8 दिन अर्थमेटिक के लिए और 7 दिन में मान लेता हूँ किसके लिए, एडवांस मैथ के टॉपिक के लिए, तो 15 दिन हो गए। अब 15 दिन के बाद जब 16वां 17वां 18वां दिन आए, चाहे कितने भी टाइम लगे, आपको उन 3 टॉपिक को रिवाइज करना है पहले, और फिर आगे के टॉपिक को रिवीजन के लिए लेना है। रिवीजन भी उस हिसाब से होना चाहिए कि आपका रिवीजन
एक साथ 2 बार हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक टॉपिक मैंने रिवाइज किया था कब 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं, सच बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप कर लिए ना मैथ को, आप 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप अलग अलग मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करेंगे ही, ठीक है। भैया ने भी मुझे एक बुक भेजी है जिसमें 16 से लेकर 23 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। मतलब कुछ कुछ सेट उठाए उन्होंने ट्रेंड जानने के लिए कि भाई 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने सालों में क्या एग्जाम के पैटर्न में क्या बदलाव आया, उसको लेकर ये बुक बनाई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इसमें शॉर्ट पेपर है, कुछ कुछ सेट उठाए हैं और उन्होंने दिखाना चाहा है कि भाई किस तरीके से पेपर में बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो जस्ट ये आपको ट्रेंड एनालिसिस के लिए बुक है कि आप ट्रेंड जान सकेंगे किस हिसाब से पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं क्वेश्चंस के। तो ये भी आपको हेल्प कर सकती है, तो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा बुक को। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। बात करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट की। देखिए इंग्लिश मैथ के समझ गए ना आप, आपका सिलेबस तो कंप्लीट था, रिवीजन करना था, पीवाईक्यू करना था। डेली आपको रिवीजन करना है, 4 दिन में एक टॉपिक अर्थमेटिक का, 7 दिन में एडवांस मैथ का, और पीवाईक्यू करना है डेली 100 क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंग्लिश की। 100 वोकेब होनी चाहिए। अगर आपने पहले से 2-3 बार वोकेब को पढ़ रखी है तो 200 वोकेब भी करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ब्लैक बुक को काफ़ी बार पढ़ लिया है और लग रहा है कि यार इसको तो मैं रट चुका हूं, तो आप नई वोकेब पे जा सकते हैं, अभी पब्लिकेशन के वोकेब पे जा सकते हैं। आप जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनकी जो वोकेब है उसको देख सकते हैं। आप जो ब्लैक बुक है उसमें जो अपडेटेड मटेरियल ऐड होते जाते हैं, जैसे कि ब्लैक बुक में मान लो कोई नई एग्जाम हुई है तो उसकी वोकेब की पीडीएफ अलग से आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसमें जितनी भी वोकेब दी है आप वो भी सारी कवर कर सकते हैं। तो वोकेब का अंत नहीं है, अगर आपने सारी पढ़ दी है तो उसको और भी उसमें चीज़ें ऐड करते जा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि एक ऐसा वर्ड आ जाए रिसेंट एग्जाम का जो आपकी अभी पीछे की SSGD एग्जाम में आया और आपकी एग्जाम में रिपीट हुआ और आपका गलत हो गया, तो ये स्कोप भी हमें नहीं छोड़ना है। तो वोकेब को आपको डेली 100 से 150 तक कवर कर सकते हो। 100 मिनिमम है, मैं सच बता रहा हूँ, वोकेब 100 मिनिमम है। अगर आपने पहले से 1 से 2 बार पढ़ रखी है तो 100 वोकेब मिनिमम है। और आपको पता है रटना नहीं है, आपको केवल देखना होता है वोकेब को, और डेली बेसिस पे रिवीजन करते हुए अगर आप उस वोकेब को देखते जाते हैं तो आपको अपने आप रट जाती है, ठीक है। रटने की कोशिश करोगे तो नहीं रटेगी, अगर देखने की कोशिश करोगे, मटेरियल को डेली बेसिस पे रिवीजन करने की कोशिश करोगे तो रट जाएगी। इसी हिसाब से ग्रामर में भी आपको 3 से 4 दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है। नाउन टॉपिक है, अब भाई नाउन टॉपिक का कितना टाइम लोगे? 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लोगे ना भाई। 2 दिन आपने उसके कंसेप्ट पढ़े और 1 दिन आपने क्या किया, उसका पीवाईक्यू करके रिवीजन कर दिया, ठीक है। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से डेली 3-3 दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट करना शुरू करो। पीवाईक्यू वाली बुक से डेली 50 आपको लगाने हैं इंप्रूवमेंट एरर, और 50 आपको लगाने हैं ये कॉम्प्रिहेंशन और वोकेब के जितने भी क्वेश्चन है, सिनोनियम एंटोनियम, वो। इस हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर की बुक को भी साथ में रखना है, कि ऐसा नहीं है कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं तो आपकी ग्रामर हो गई। भाई एरर और इंप्रूवमेंट जब आप करने बैठते हो तो नहीं बन रहे ना, तो कैसे इंप्रूव होंगे? तो एक बार आप उस बुक को इसी हिसाब से करिए कि 50 आप क्या करो, इंप्रूवमेंट और एरर के 25-25 क्वेश्चन करो, या 50-50 जितना भी आप कर सकते हो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उतना लगे रहो। प्लस पैराग्राफ सॉल्विंग, क्लोज टेस्ट और PQRs आपको डेली 10-10, 5-5, 2-2, 3-3 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना ही है। डेली वोकेब को साथ रखना है, डेली आपको ग्रामर को साथ रखना है, डेली पीवाई की बुक को सोल्व करना है, और हर एक स्कोप को टच करना है। ऐसा ना हो कि यार मैंने अच्छा क्लोज टेस्ट तो किया था, कब किया था? 1 महीने पहले मेरे क्लोज टेस्ट खत्म हुए थे, अब मेरे नंबर नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। अगर रियलिटी के साथ फेस अप करोगे ना कि यार क्यों नंबर नहीं आ रहे, पता चलेगा क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। इस बेसिस पे आपको अपनी इंग्लिश भी कंप्लीट करते हुए चलना है। रीजनिंग की बात करूँ, डेली 1 घंटा चाहिए। 20 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के लगाओ, 10 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के लगाओ, 20 क्वेश्चन सीरीज के लगाओ, 20 क्वेश्चन आप एनालॉजी के लगाओ, और 10 क्वेश्चन आप लगाओ किसके, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, इनको लेकर 5 क्वेश्चन आप लगाओ सिटिंग अरेंजमेंट के। इस बेसिस पे चलने दो। अगर कोई इन टॉपिक के अलावा भी कोई टॉपिक गलत होता है तो वीकेंड्स पे आप उस टॉपिक को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगर सेपरेट एक स्टडी से वीडियो देखना है तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट जाएगा कि जिसमें आपके काफ़ी मार्क्स काटते हैं और काफ़ी दिक्कत आती है। देखो जीके में हमें क्या करना है, जीके में आप लुसेंट उठानी है, समझ आ रहा नहीं आ रहा ये सब बातें छोड़ दो, है ना। ये तो तब तक की थी जब तक आप दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने तक तैयारी कर रहे थे, बिगिनर थे, ठीक है। आप बिगिनर नहीं हो, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है। उठानी है आपको लुसेंट वाली बुक, या जो भी बुक है आपके पास जीके की, हो सकता है किरण पब्लिकेशन वाली बुक हो सकता है आपके पास ये जो गॉडफादर, जो भी अलग अलग बुक्स आती है, कोई भी बुक है आपके पास जीके की, बुक को उठाना है, उसमें से रीड आउट करना है जो भी दिया है। आंखें बंद करके करो, खोल के करो, बट पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। लुसेंट को या कोई भी बुक को उठाओ, उस बुक को जो भी है जितना भी समझ में आ रहा है पढ़ दो, उसको रीड आउट कर दो। जैसे इसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री कर दो, मॉडर्न हिस्ट्री, और एक बार मेडिवल हिस्ट्री कर दो। चाहे समझ आया नहीं आया, याद हुआ नहीं हुआ, छोड़ दो, कर दो एक बार इस तरह से।
फिर उसके बाद जाओ पीवाईक्यू वाली बुक पे, सारे के सारे पीवाईक्यू आपको हिस्ट्री के लगा देने। फिर समझ में आएगा कि अच्छा हाँ मैंने कुछ तो दिमाग में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन तो उसमें था, अच्छा ये भी उसमें था, अच्छा ये भी लुसेंट में था, अच्छा ये नहीं था, समझ में आया तो उसको मार्क कर दिया। इस तरीके से आपने सारे पीवाईक्यू एक बार हिस्ट्री के कर दिए। इसी तरीके से मतलब कोई भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर बता रहा हूँ उसके आपने पीवाईक्यू कर दिए। उसके बाद दोबारा जाओ उस लुसेंट पे और दोबारा उस हिस्ट्री को देखो आप उसी बुक से, लुसेंट वाली बुक से। समझ में आएगा कि अच्छा पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू आया था, अच्छा इस यहाँ से इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आया था, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था, अच्छा बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, अच्छा बुद्ध की जन्मभूमि या जो भी जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सिंधु घाटी सभ्यता में ये पूछा था कि नर्तकी कन्या की मूर्ति कहाँ मिली। तो समझ में आएगा कि लुसेंट में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। और जब ये समझ में आ जाएगा ना पढ़ना क्या है, तो लुसेंट भी पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी तरह से आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। पीवाईक्यू वाली बुक को साथ में यूज करते हुए चलोगे तो सब समझ में भी आएगा, याद भी होगा और एक क्लैरिटी भी रहेगी कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, सो इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। टारगेट रखना है कि 10 डेज में एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 10 डेज में आपके कंप्लीट होते चले। साथ के साथ आपके पीवाईक्यू होने चाहिए। डेली 3 घंटा आपको जीके को देना होगा अगर अब आप मेहनत करना चाह रहे हैं। टाइम मैं बताऊंगा लास्ट में कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको अभी के हिसाब से। सो वो अभी हम आपको बताएंगे, आगे चलते हैं। सो जीके में इस तरह से आपको आगे पढ़ना है। डेली आपको आधा घंटा स्टैटिक जीके को देना है। मोस्ट ऑफ द पार्ट आजकल एग्जाम में जो कवर होता है जीके का वो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अटपटे आते हैं, कुछ अटपटे आते हैं, कुछ पीवाईक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं। और स्टैटिक जीके काफ़ी पार्ट कवर करता है आपके जीके सब्जेक्ट में स्कोर का। ठीक है, सो इस तरीके से आपको आधा घंटा स्टैटिक जीके को देना है। टॉपिक क्या करने अब पता ही नहीं है, टॉपिक क्या है। टॉपिक पता नहीं है डांस फॉर्म्स, टॉपिक पता नहीं है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टॉपिक पता नहीं है स्पोर्ट्स ट्रॉफीज, टॉपिक पता नहीं है, क्या नहीं पता भाई, हवाई अड्डे नहीं पता आपको, जलमार्ग नहीं पता आपको, ये नहीं पता कि इंडिया में फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, न्यूक्लियर, नोबेल प्राइज पता नहीं है। सारे टॉपिक आपको पता है। क्या करना है, सर्च करो क्रोम पे पीडीएफ के बारे में। टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ किसी भी टॉपिक की। डांस फॉर्म सर्च करोगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सर्च करोगे, मैंने अलग अलग सोर्सेज से जहाँ भी पीडीएफ थी वो मैंने डाली है। ठीक है, सो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्रोम से भी सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। पीडीएफ मिली, उस पीडीएफ में से जो भी जैसे डांस फॉर्म्स उठाया सारे डांस फॉर्म्स आप कॉपी में पहले तो पढ़ोगे उस पीडीएफ से, उसके बाद आप कॉपी में लिखोगे। एक बार आपने रीड आउट किया उसके बाद कॉपी में लिखा। 2 दिन आप ले सकते हो टॉपिक के लिए, छोटा है तो, बड़ा टॉपिक है तो 3 दिन ले सकते हो। तो आधा घंटा आपको स्टैटिक के पे इस तरह से ही टाइम देना कि पहले रीड आउट किया, आधा पार्ट या 25% पार्ट एक दिन में रीड आउट किया और उसके फिर कॉपी में लिख लिया। ठीक है, सेकेंड डे जब गए तो फिर से वापस जो लिखा था वो देख लिया, फिर 25% आगे का पार्ट लिखा। तो इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेटेजी के भी कवर करते चलना, आधा घंटा डेली देते हुए। ठीक है, और ये ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स ये टॉपिक अभी से ही साथ में लेके चलना, क्योंकि ये मेंस के टॉपिक हैं। बट अभी से आप करके चलोगे ना तो उस्ताद बन जाओगे मेंस तक। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब वो लोग इस कमी को नहीं छोड़ सकते कि मैं मेंस के बाद, प्री के बाद ये कर लूँगा मेंस के लिए। आपके लिए अभी से ही मेंस है। ये 6 महीने अगर आप मेंस की तरह ही पढ़ोगे ना, सो देखो फिर रैंक आने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब देखो बात करता हूँ सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। मैथ्स को आप 3 घंटे, 3.5 घंटे भी दे सकते हो, बट 3 घंटे दे के चलो। 2 घंटे से 2.5 घंटे तक आपके पीवाईक्यू हो और आधा से 1 घंटा आपका रिवीजन हो। इंग्लिश में आपको आधा घंटा देना है आपकी वोकेब को, आधा से घंटा से 45 मिनट तक, आधा घंटा से 45 मिनट तक आपको देना है ग्रामर को, और 40-50 मिनट आपको देने हैं पीवाईक्यू को। रीजनिंग के लिए आपके लिए 1 घंटा काफ़ी है और जीके के लिए 3 घंटे आपको देने हैं। 3 से 3.5 घंटे अगर जीके को दे लिए सो भैया सबर गई जिंदगी। 6 महीने 8 महीने पढ़ना है भाई, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6 से 8 महीने पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, सो उसके बाद मजे करने। सो दिक्कत ये है कि भाई अब इतना कि पढ़ पाएंगे क्या, पढ़ पाएंगे या नहीं पाएंगे का स्कोप होता नहीं है, चॉइस होती नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं छोड़ना कि यार मेरा आधे नंबर से सिलेक्शन रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, या पेट लग था, दिन खराब था, अगर ये स्कोप नहीं छोड़ना तो पढ़ना ही है। और इसी हिसाब से पढ़ना है कि मैं डेली एक्सट्रीम लेवल की तैयारी करके चलूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम से पहले कि मेरा एग्जाम डे खराब हो सकता है, ये चांस ही ना हो। एग्जाम डे खराब होते हैं मैं मानता हूँ, बट अगर आपने इस तरह की तैयारी की ना, इस लेवल की तैयारी की है कि आप तो केवल एग्जाम ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यार मुझे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो एग्जाम भाई हो जाएगा, सिलेक्शन होगा ही होगा जी अच्छे से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। आई होप कि आप जरूर करेंगे फॉलो, और काफ़ी हद तक आपको सिलेक्शन लेने में मदद भी करेगी चीज़ें। सो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर डाल के जाएं और एक प्लेज लें कि हाँ मुझे बहुत अच्छी मेहनत करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सो देखते कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का जरूर मैं सभी का रिप्लाई करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि